सभी को मेरा प्रणाम। सेमेस्टर 2 की प्रैक्टिस में दीपदान के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो देर नहीं करते हैं और झटपट हम इसका रिवीजन करते हैं। लिखिए, साथ में लिखित अभ्यास बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक मिले और अच्छा परसेंटेज आपको आए तो आप लिखित अभ्यास से बिल्कुल कतराइए मत। प्रस्ताव पत्र, ये तो आपको लिखित अभ्यास करना ही है, कोई विकल्प नहीं है। अभ्यास के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स का भी आपको अभ्यास करना है। तो अवतरण है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवतरण है, जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे। तो यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है? मैंने आपको पहले के जो मेरे जो पहले के वीडियोस हैं, मैंने उसमें आपको बताया है। दीपदान को आप कम से कम 7 से 8 पार्ट से बांट दीजिए। हर एक पार्ट में पन्ना एक कॉमन कैरेक्टर है, और या तो वह वक्ता होगी या श्रोता होगी, इन दोनों में से कोई तो एक पन्ना होगी ही। उसके अलावा सबसे पहले उसके पास उदय सिंह आते हैं, फिर सोना आती है, फिर चंदन आता है। उसके बाद फिर एक एक करके कैरेक्टर्स, पात्र पन्ना के पास आते हैं, उसके कक्ष में आते हैं और उससे बातें कर रहे हैं। और सबसे अंत में जो आता है वो है बनवीर। बनवीर से पहले सामली आती है। सामली से पहले कौन आता है? सामली से पहले चंदन का इसमें 2 बार एंट्री है। चंदन यहाँ पर 2 बार एंट्री होती है चंदन की। उसके पहले कीरत का आना होता है, और जब कीरत लेकर चला जाता है उसके बाद यहाँ पर चंदन। फिर इस तरह से यहाँ पर इन सब की एक एक करके यहाँ पर एंट्री है। तो ध्यान में रखिए इसको। तो हर एक में कौन कॉमन कैरेक्टर है? पन्ना 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 पन्ना, या तो वक्ता है या श्रोता है। तो जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते थक गए होगे। यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है? तो वक्ता यहाँ पर पन्ना धाय माँ है। पन्ना धाय माँ है। और श्रोता कौन है? श्रोता यहाँ पर कुंवर उदय सिंह है। वक्ता उससे क्या कहना चाहता है? देखिए, प्रश्न बेशक पुल्लिंग में है, क्योंकि हम जब लिखते हैं कोई भी बात, हम लिखते हैं इस तरह से, जब प्रश्न जब हम पूछते हैं तो वो पुल्लिंग ही होता है। जैसे आपके दरवाजे की जब घंटी बजती है तो मम्मी आप ये नहीं कहती देखो कौन आई है दरवाजे पर, वो कहती देखो जरा दरवाजे पर कौन आया है। तो इस तरह के जो वाक्यांश, तो जो वक्तव्य होता है वो पुल्लिंग में ही होता है। तो यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है ये क्लियर है। वक्ता उससे क्या कहना चाहता है? बेशक यहाँ चाहता है, पर आप लिखेंगे पन्नाधाय कहना चाहती हैं। तो पन्नाधाय को मालूम है कि कुंवर के दुश्मन, चारों ओर कुंवर के दुश्मन हैं, और इसीलिए वह क्या कहती है? वह कहती है कि वह दीपदान उत्सव में न जाए, दीपदान उत्सव में शामिल होने की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दुश्मन, उसके जो चारों तरफ उसके जो सर्प है, जहरीले सर्प, वे घूम रहे हैं, ऐसा पन्नाधाय का मानना था। और इसीलिए वह चाहती है कि वह आराम करे, अपने कक्ष में रहे और आराम करे, क्योंकि कुसमय ये जो उत्सव हो रहा है यह उसकी समझ के बाहर है। तो इसीलिए वह उसे आराम करने की बात कहती है। दूसरा प्रश्न है, कौन रूठ गया और क्यों? तो उदय से जाना चाहते थे दीपदान उत्सव में, क्योंकि सोना के साथ उनका उठना बैठना है, सोना के साथ वे बातचीत करते हैं, अपने शिकार पर भी नहीं जाते। और जब सोना और जो महल की अन्य स्त्रियां हैं, वे दीपदान उत्सव में राग और रंग का जो उत्सव मना रही है, दीपदान का उत्सव, तो उस ओर वे आकर्षित हो गए हैं। बहुत ध्यान भटकना बहुत आसान होता है ना, आपका भी तो ध्यान भटक जाता है। आपकी टीचर आपको पढ़ा रही होती है, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, तो ध्यान भटकना, फोकस से हट जाना बहुत आसान होता है। तो वैसे ही ध्यान भटक गया था यहाँ पर किसका? कुंवर उदय सिंह का। वे जाना चाहते थे दीपदान उत्सव में, और जब पन्नाधाय माँ ने उसे दीपदान उत्सव में जाने से मना किया, तब कुंवर उदय सिंह रूठ गए। तो मैंने क्यों का जवाब पहले दिया, और कौन रूठ गया ये मैंने अंत में कहा। वक्ता श्रोता से क्या कहती है? जो बातें मैंने ऑलरेडी पहले इससे कही थी मैंने, कि क्या कहती है वक्ता। तो वक्ता कहती है चारों ओर जहरीले सर्प घूम रहे हैं, तुम्हारी जान को खतरा है। और भी कई बातें हैं यहाँ पर जो आप लिख सकते हैं। और एक बात तो यहीं पर लिखी है कि दिन भर कुंवर उदय सिंह तलवार का खेल खेलते रहे, वे थक गए होंगे, इसलिए उन्हें विश्राम की जरूरत है। और ये कुसमय जो दीपदान उत्सव मनाया जा रहा है यह उनकी समझ के बाहर है। तो वक्ता ये हो गया।
वक्ता श्रोता को बाहर जाने से क्यों रोकती है? फिर से उत्तर यही होगा यहाँ पर कि वक्ता श्रोता को बाहर जाने से रोकती है क्योंकि उन्हें कुसमय दीपदान उत्सव मनाया जाना, माफ क्षमा कीजिएगा, ये कुसुमय हो गया है, मुझे लिखना है कुसमय। तो ये जो कुसमय दीपदान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कुसमय दीपदान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसमें उन्हें कोई चाल षड्यंत्र की बू आ रही है, चाल या षड्यंत्र की उन्हें बू आ रही है, और उन्हें ऐसा ऐसा उन्हें पता है कि कुंवर के जो दुश्मन हैं वे चारों ओर हैं, यहाँ पर चारों ओर जहरीले सर्प घूम रहे हैं, उन्हें मालूम है, और कुंवर की जान को खतरा है। इसीलिए वक्ता अर्थात पन्ना धायमा श्रोता कुंवर उदय सिंह को बाहर जाने से रोकती है, उन्हें उदय सिंह को बाहर जाने से रोकती है। जरूर लिखित अभ्यास कीजिए इसका, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रणाम।